नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं से हिंदी विषय के पाठ 18 ब्रज माधुरी नामक पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उन्हें समझेंगे। अर्थात मैं इस पाठ के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है अभ्यास प्रश्न से, पाठ से वाले खंड से। फर्स्ट क्वेश्चन, चितय चितय चारों ओर, इस छंद में कौन बार बार चौंक कर इधर उधर देख रहा है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कौन बार बार चौंक कर देखते रहता है, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। तो लिखेंगे इसके उत्तर को, चितय चितय चारों ओर छंद में श्री कृष्ण दही चुराते हुए बार बार चौंक कर इधर उधर देख रहे हैं। कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है, इसलिए वे अपने मित्रों के साथ चौकन्ने हैं। अगला प्रश्न है, कमल में भंवरा कैसे बंद हो गया? कमल में भंवरा कैसे बंद हो गया? तो जब इसकी कविता को हमने पढ़ा था, उसका अर्थ समझाया था, तो बताया था कि जब शाम का समय होता है, कमल के पुष्प बंद हो जाते हैं, तो उसी समय भंवरा उसमें बैठता है और पुष्प बंद हो जाता है। ठीक, तो उसी को कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ। भंवरा रसपान करने कमल पर बैठा रहा, शाम होते ही कमल की पंखुड़ियां बंद हुई और वह बंद हो गया। अगला प्रश्न है, कमल कोश में बंद भंवरा मन ही मन क्या सोच रहा था? उत्तर हो जाएगा, कमल में बंद भंवरा या फिर कमल कोश में बंद भंवरा मन ही मन सोच रहा था कि सूर्योदय के साथ कमल की पंखुड़ियां खुलेंगी और वह पुनः रसपान करेगा। अगला प्रश्न है, भंवरे की इच्छाओं का अंत कैसे हुआ? तो उत्तर में लिखिएगा, आप सभी जानते हैं कि सुबह होती है तो हाथी आता है सुबह होने से थोड़े पहले, और कमल का पुष्प खिल नहीं पाया रहता है, उसे कमल का पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए, तो वह उसे खा जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, सुबह होते ही हाथी कमल फूल को खा जाता है और भंवरे की इच्छाओं का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न है, नयन अघाने का क्या आशय है? उत्तर में लिखेंगे, बिना कृष्ण की मोहिनी सूरत को देखकर आंखें तृप्त नहीं होती हैं, नयन अघाने का यही आशय है। अगला प्रश्न है, नायिका अपनी सखी से मन की किन दुविधाओं का उल्लेख करती है? उत्तर लिखेंगे, नायिका अपनी सखी से अपने मन की दुविधा का उल्लेख करती है और कहती है कि सखी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जब तक मोहन की सूरत नहीं दिखती तब तक मानो मेरी आंखों को संतुष्टि नहीं होती है। मुझे मोहन सभी तरफ और हर समय दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे मिल रहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम, दूज और ना ही गति मेरी, बिनु मोहन घनश्याम। तो जब हम अर्थ समझे पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अब तो मुझे केवल वही श्री कृष्ण ही याद हैं, या फिर मेरे ध्यान में केवल वही हैं, मेरे मुख में केवल उन्हीं का ही नाम हर समय हर पल आता है, और इसके अलावा मेरी कोई दूसरी स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरी कोई अच्छी हालत नहीं है। बिना
श्री कृष्ण के बिना उस मनमोहन घनश्याम के मेरी स्थिति बहुत ही खराब है। इसको जमा कर आप लिखेंगे, ठीक है। पाठ से आगे वाले खंड में आपसे स्वयं सोचकर लिखने के लिए बोला गया है। तो आप इसे अपने मन से, अपने मन में जो भी विचार आते हैं उसे इसके उत्तरों में लिखेंगे। भौरों के मन में ढेर सारी इच्छाएं थीं जो अगले पल में ध्वस्त हो गईं। हमारे मन में भी ढेर सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं पर वे पूर्ण नहीं हो पाती, क्यों? तो इसको विचार करके लिखिएगा कि आप भी कुछ सोचते हैं कि मैं कल ही एक करोड़ों रुपए की कार ले लूंगा, लेकिन कल ही ले सकते हैं। तो बस वही बात है कि हम कुछ सोचते हैं लेकिन उसको पूर्ण अगर नहीं कर पाते हैं तो वे क्यों पूर्ण नहीं हो पाती हैं, इसे लिखना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हम काल को ध्यान में नहीं रखते हैं, या फिर भविष्य की चिंता हम छोड़कर निश्चिंत होकर आशावादी बन के सब कुछ अच्छा होगा सोचकर कई इच्छाएं अपने मन में पनपने देते हैं जो कभी पूर्ण न हो पाए, ऐसी भी इच्छाएं हमारे मन में जन्म लेती हैं। जिस प्रकार से हम सपने देखते हैं तो सपनों का सच होना आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार से हमारी इच्छाएं भी हैं। तो इच्छाएं तो हमारी कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वह पूर्ण हो या फिर ना हो। तो इसीलिए मनुष्य अपनी इच्छाओं में अपनी जो भी जितना वो कर सकता है उससे अधिक की इच्छा रखता है। तो मानव व्यवहार का यह एक नियम ही है कि जितना उसे मिलता है उससे अधिक की वह सोच रखता है, या फिर कुछ ऐसा करना चाहता है जो पूर्ण ना भी हो पाए, या फिर उसे एहसास नहीं होता कि वह कार्य उसका पूर्ण होगा या नहीं, किंतु वह अपने मन में कई इच्छाएं पालकर रखता है। बाल श्री कृष्ण की लीलाओं को आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना और पुस्तकों में पढ़ा होगा। जो लीला आपको प्रभावित करती है उसे लिखकर कक्षा में सुनाइए। तो कई चीजें हैं, तो आप इनमें से टीवी में अगर श्री कृष्ण सीरियल देखे होंगे तो उसमें से भी ध्यान में होगा आपको कुछ, उसको भी लिख सकते हैं, या फिर घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछकर लिख सकते हैं। इसके बारे में आपको जो पसंद आता हो, श्री कृष्ण के द्वारा जो भी लीलाएं की गई हैं उसमें से आपको जो पसंद आता हो उसे आप लिख सकते हैं। जिस तरह श्री कृष्ण बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे वैसे ही आप भी कोई वाद्य यंत्र बजाते होंगे। आप किस प्रकार का वाद्य यंत्र बजाना पसंद करेंगे, कारण सहित अपना अनुभव लिखिए। आपको कोई वाद्य यंत्र जैसे मतलब बांसुरी हो गया, ढोलक हो गया, गिटार हो गया, कोई भी चीजें आपको जो बजाने के लिए पसंद होगी उसको लिखेंगे, और वो क्यों पसंद है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। पद में सखी के मन में उलझन है कि वह क्या करे और कहाँ जाए। ऐसे ही हमारे जीवन के अनेक उलझने हैं जिसे हम किससे कहें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस विषय पर अपने साथियों से चर्चा कर अनुभवों को लिखिए। तो आप लोग साथियों से चर्चा करके भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी सोच के आधार पर भी लिख सकते हैं कि आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आते होंगे कि मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं, अनेक प्रकार का विचार, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तब आपको कैसा अनुभव होता है उसी को यहाँ पे लिखना है। बालक कृष्ण के दही चुराने के पीछे का क्या मकसद हो सकता है, कक्षा में चर्चा करें। अपने मित्रों से चर्चा करके इसे आप लिख सकते हैं। जैसे दही चुराने का मकसद यह भी हो सकता है कि उनको माखन या फिर दही बहुत पसंद था, और उनके मित्रों के घर में या फिर उनके जो साथी थे उनके घरों में दही या फिर माखन की कमी हुआ करती थी।
श्री कृष्ण के घर में तो पर्याप्त माखन हुआ करता था, लेकिन वो मित्रों के कारण मित्रों के साथ आनंद लेने के लिए वे दूसरों के घर में जाकर दही चुराने का कार्य करते थे, और इस कार्य को करने में उन्हें बहुत मजा आता था। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ और आपके मन में जो भी हो उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा से वाले खंड से ब्रज माधुरी पाठ के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ब्रज एक क्षेत्र है, एरिया, जहाँ की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, आज ब्रज भाषा लुप्त होती जा रही है, लेकिन तो साहित्य के लिए कई सदियों तक ब्रज भाषा मुख्य रूप से उपयोग में आती रही है। तो ब्रज भाषा के निम्न शब्दों को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ढूंढ कर लिखिए। जैसे सिहात है, सिहात मतलब ईर्ष्या होता है, तो उसे छत्तीसगढ़ी में कई लोग ईर्षा कहते हैं। ठीक है, ईर्ष्या नहीं होता, ईर्षा भी कहते हैं, तो ईर्षा लिख सकते हैं इसे। कांधे, तो इसे कंधे लिख सकते हैं। पांव, गोड़, पांव को गोड़ बोलते हैं। मीत, मीत को क्या बोलते हैं, संगवारी। आजू लो मतलब आज ले, आजू लो मतलब आज ले। ठीक, कित, कित मतलब कहाँ। ठीक है, उरहानो, लिगरी, उरहानो को बोलते हैं लिगरी। होइगो, होइगो मतलब होगे, हो गया। ठीक है, हो गया मतलब छत्तीसगढ़ी में होगे बोलते हैं। प्रात, प्रात मतलब बिहनिया, सुबह, सुबह को छत्तीसगढ़ी में बिहनिया कहते हैं। सखी, सखी को भी संगवारी ही कहा जाता है। बरजो मतलब बरजना ही होता है, इसे ये बरजाओ का मतलब भी छत्तीसगढ़ी में भी बरजना ही होता है, तो बरजाओ मतलब बरजे लिख सकते हैं। ठीक है, बरजिन, बरजिन लिख सकते हैं। बरजाओ मतलब सबने बरजा या फिर डांटा, तो बरजिन मतलब सबने डांटा, वही होता है। खीजाओ, खीजाओ मतलब चिढ़ गे। काह, काह मतलब क्या, काय, काय कह सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है चीते चीते चारों ओर चौ की चौ की परय त्यों ही पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, जो अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात वह वर्ण प्रत्येक शब्द में या फिर अधिकतर शब्दों में, उस लाइन के अधिकतर शब्दों में उस वर्ण का उपयोग होता है, तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये च है, ये च हो गया, ये भी च, ये भी च, ये भी च, तो बार बार च वर्ण आया है यहाँ पे। तो ऐसे अगर किसी लाइन में, किसी पंक्ति में बार बार किसी एक वर्ण की, च ही नहीं, च के अलावा सभी जो भी वर्णमाला का वर्ण है उनमें से कोई भी वर्ण बार बार ऐसे आता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसके उदाहरण हमें कविता से और उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। इस अलंकार के अन्य उदाहरण कविता से ढूंढकर लिखिए। तो चलिए देखते हैं कविता में। तो एक तो ये हो गया, जहां तहां जब तब खटकत पात है। ठीक है, यहाँ ज वर्ण की भी आवृत्ति हुई है और त वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। ठीक है, त वर्ण अधिक बार आया है, तो ये भी एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। अब दूसरा है
डरनी डराने से उठाने रोम गाता है। और इसमें एक और चीज भी होती है अनुप्रास अलंकार में कि आपके एक ही वर्ण ना आए तो एक वर्ग के वर्ण आते हैं, ठीक है। जैसे ट ठ ड ढ ण, तो ये सभी एक वर्ग के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड आया है, ड आया है, यहाँ पे ठ हो गया है। तो ये गाने में थोड़ा सा जब इसको हम गाते हैं तो ये सुंदरता और बिखेरने लगता है, इस प्रकार के जब हम वर्णों का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो ये दोनों को आप उदाहरण में लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुछ शब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं जो उसके संदर्भ के आधार पर अर्थगत भिन्नता रखते हैं। जैसे भाग शब्द का अर्थ भागना और हिस्सा दोनों है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थगत भिन्नता को स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे एक तो है काल। काल का अर्थ होता है, एक अर्थ हो जाएगा मृत्यु वाला काल और दूसरा अर्थ हो जाएगा समय वाला काल, ठीक है। तो आप वाक्यों में प्रयोग अपने अनुसार से अपने शब्दों में कीजिएगा, मैं अर्थ इनके बता दे रहा हूं, ठीक। अगला है भीत। भीत का अर्थ होता है डरा हुआ भी होता है और दूसरा होता है दीवार भी होता है, ठीक है। भीत मतलब डरा हुआ भी और दीवार। तो आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे, एक डरने के लिए और एक दीवार के लिए। अगला है जग। जग का एक अर्थ हो जाएगा जग मतलब संसार और दूसरा अर्थ आप ले सकते हैं, एक जग होता है पानी पीने का या फिर पानी रखने का बर्तन होता है, या फिर आप जग को जगने के आधार पर भी ले सकते हैं। अपने अनुसार इसमें वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। रोम। रोम देह के बाल होते हैं, शरीर के बाल होते हैं, ठीक है। और रोम का अर्थ एक और होता है जो एक स्थान का नाम है, ठीक है। रोम एक स्थान का भी नाम है। मन। मन का अर्थ होता है अभिलाषा या फिर जब हम सोचते हैं उसे भी मन कहते हैं। और मन एक नापने मापने की एक इकाई भी होती है, ठीक है। जैसे आप राम ने मोहन से 1.25 मन धान खरीदा, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर चावल लिया। मोहन, तो मोहन तो एक नाम है किसी का, या फिर मोहन का सम्मोहन मतलब किसी को सम्मोहित करना, मोहित करना, ये भी मोहन हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा मोहन का अर्थ श्री कृष्ण भी होता है। तो श्री कृष्ण के लिए भी आप मोहन का उपयोग कर सकते हैं और किसी मोहिनी मतलब मोहित करने वाले कार्य के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। घनश्याम। तो घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल, ठीक है। घनश्याम का अर्थ काले बादल भी होते हैं और घनश्याम का अर्थ श्री कृष्ण भी होते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए एक वाक्य प्रयोग और दूसरा वाक्य प्रयोग काले बादल के लिए, काले मेघ के लिए, ठीक है। आन का अर्थ सम्मान भी होता है और आना भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 14 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद राम के न लौटने से लोग आकुल होने लगे। अब दूसरा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। तो ये दोनों शब्द ऊपर हमने क्या देखा, ये तीसरा प्रश्न था एक ही शब्द सेम टू सेम लिखावट वाले शब्द का
दो अर्थ हमने जाना और दोनों अर्थों का वाक्य प्रयोग करना था। तो अब हमें ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जहां पे अक्षर भी, शब्द भी थोड़े से चेंज हैं, लेकिन हमें उसका साउंड एक प्रकार का सुनने को मिलता है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? समभिन्नार्थी शब्द। ठीक है, एक समान लगने वाले किंतु भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ प्रदान करने वाले शब्द समभिन्नार्थी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे अवधि और यहाँ पे लिखा हुआ है अवधि, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है और थोड़ा सा चेंज है। क्या है? ऊपर में हमें छोटे ई की मात्रा मिलती है और नीचे में हमें बड़े ई की मात्रा मिल रही है। तो इसमें थोड़ा सा यही चेंज है, किंतु ये एक समान लगने वाले और अलग अलग अर्थ प्रदान करने वाले हैं। ऊपर में अवधि का अर्थ है समय से। ठीक है, टाइम पीरियड, समय अंतराल जो होता है उसे अवधि कहा गया है, और नीचे में अवधि जो कहा गया है वह एक भाषा का नाम है। ठीक है, तो ऊपर के दो उदाहरण से स्पष्ट है कि सुनने में बहुत समान लगने वाले शब्द का अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं, जिन्हें हम श्रुति समभिन्नार्थी शब्दों के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, समभिन्नार्थी शब्द तो हैं, लेकिन कौन से समभिन्नार्थी शब्द हैं? श्रुति समभिन्नार्थी शब्द। श्रुति मतलब सुनने वाले, जो हमें एक समान सुनाई दे और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम श्रुति समभिन्नार्थी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित ऐसे ही शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इनके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तो अब हम इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग की बात करते हैं। तो अर्थ और वाक्य प्रयोग की बात करेंगे तो इसमें पहला आता है कोश। ठीक है, इस कोश का अर्थ होता है धन संचित करने का स्थान, जबकि इस कोश का अर्थ होता है दूरी मापने की इकाई। जैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में दूरी मापते हैं, उसी प्रकार से कोश भी एक दूरी मापने की इकाई होती है। और पहले वाला कोश जिसमें ये षटकोण वाला सा है, वो धन संचित करने का स्थान होता है। ठीक है, तो इनके वाक्य प्रयोग अगर आप करेंगे तो धन संचित करने के स्थान वाले के लिए प्रयोग कर सकते हैं पहले वाले कोश के लिए कि पिछले वर्ष देश का राजकोष घाटे में चला गया था। अगले वाले कोश के लिए आप अगर वाक्य प्रयोग करें तो दूरी मापने की इकाई अर्थ हो जाएगी और लिख सकते हैं नित्यानंद 6 कोस पैदल चलकर थक गया। अगला है रीति। रीति का अर्थ होता है कोई रिवाज या फिर कोई नियम। ठीक, तो किसी कार्य को करने की पद्धति या फिर जो नियम है उसी को रीति कहते हैं। तो रीति के लिए वाक्य प्रयोग हो जाएगा हर समाज के कार्यक्रम उनके रीतियों के अनुसार संपन्न होते हैं। अगला रीति है। ठीक है, का में बड़े की मात्रा है रीति, तो इसके लिए इसका अर्थ है रीति उसे कहते हैं एक साहित्य में किसी विशिष्ट विषय पर कोई विशिष्ट पद रचना होती है। कोई विशेष विषय पर विशिष्ट पद रचना अर्थात विशिष्ट पंक्तियों की या फिर पद्यों की रचना होती है, जिसका एक प्रकार होता है रीति। ठीक है, रीति एक प्रकार है विशिष्ट साहित्य रचना। ठीक, साहित्य में किसी विषय की विशिष्ट रचना, इसके अर्थ में लिखेंगे। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा नायिका भेद रीति ग्रंथों का एक अंग है। अगला है अंश। अंश जिसमें ये शक्कर का सा है, तो अंश के लिए अर्थ है भाग। भाग या फिर हिस्सा। हिस्सा वाला जो भाग होता है वह इसके अर्थ में आएगा। और वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं 100 का 10वां अंश 10 होता है। अगला है अंश।
अंश का अर्थ है कंधा। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सामान ढोने वाले कंधे बहुत मजबूत होते हैं। आप अलग वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, मैं कुछ का वाक्य प्रयोग बता दे रहा हूं, बाकी सब का वाक्य प्रयोग नहीं बताने वाला। आप अपने मन से वाक्य प्रयोग इनके कीजिएगा, अर्थ में सबका बता रहा हूं। अगला है दिन। दिन का अर्थ होता है दिवस, दिवस या फिर वासर कह सकते हैं। ठीक, तो आप दिन के अर्थ में दिवस लिखिएगा और वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सूर्य दिन के समय दिखाई देता है। अगला दीन है, तो दीन का है, इसका अर्थ हो जाएगा दीन के लिए दरिद्र या फिर गरीब। तो दीन का वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि हमें हमेशा दीनहीन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए या फिर दीनहीन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, आप लिख सकते हैं। अगला है चीर। चीर का अर्थ है दीर्घकालिक या फिर प्राचीन, बहुत समय पहले। ठीक, चाहे में छोटे ही की मात्रा अगर रहेगी तो दीर्घकालिक होता है इसका मीनिंग, अर्थ में दीर्घकालिक लिखेंगे और वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चिरकाल से धर्म की विजय और अधर्म का नाश होते आया है। अगला चीर, चाहे में छोटे ही की बड़े ही की मात्रा है, चीर लिखा हुआ है, तो चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो इसके वाक्य प्रयोग के लिए आप स्वयं इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। आगे और भी शब्द है उनको ही बता दे रहा हूं, उनके भी वाक्य प्रयोग आप कीजिएगा। चीर मतलब कपड़े का टुकड़ा या फिर कपड़ा होता है। ठीक, अगला अली, ला में बड़े की मात्रा अली है, तो इसका अर्थ होता है सखी या फिर सहेली। तो आप वाक्य प्रयोग इसके कीजिएगा सखी या फिर सहेली अर्थ के आधार पर। अगला है अली, ला में छोटे ई की मात्रा अली, तो अली का अर्थ होता है भौरा। यहाँ पे अली अली दोनों लिखा हुआ है, दोनों में से किसी का हम अर्थ उर्दू भाषा के आधार पर नहीं बता रहे हैं, सभी हम हिंदी भाषा के आधार पर बता रहे हैं, तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा। तो अली, ला में बड़े मतलब सखी या सहेली हो गया, और अली मतलब भौरा, तो आप वाक्य प्रयोग उसके अनुसार से कीजिएगा। कूल, क में बड़े उ की मात्रा कू लिख के अल्लाह, कूल मतलब किनारा होता है। ठीक, तट या फिर किनारा, कोई तालाब या फिर झील या फिर नदी का तट या फिर उसका किनारा जो होता है उसी को कूल कहा जाता है, तो उसी के आधार पर आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला है कुल। कुल का एक तो गणितीय भाषा में कुल योग वगैरह लिखते हैं, तो वो कुल हो जाएगा, और एक कुल मतलब वंश या फिर खानदान होता है। ठीक, तो आप ज्यादा अच्छे से वाक्य प्रयोग अगर करना चाहें तो वंश या फिर खानदान के अर्थ में इस कुल का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं रस के बारे में। रस क्या होता है? हिंदी व्याकरण या फिर साहित्य के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं? तो दैनिक जीवन में कभी हम हंसते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी क्रोधित होते हैं, कभी प्रेम करते हैं, तो कभी घृणा करते हैं और कभी हमें आश्चर्य होता है। ये ही भाव कविताओं में भी प्रकट होते हैं। इन्हीं भावों को साहित्य में रस कहा जाता है। रस के निम्नलिखित 10 भेद हैं। तो आप भी ये सभी क्रियाएं करते होंगे, कभी हंसते, कभी रोते, कभी उदास, कभी क्रोधित, कभी प्रेम से बात करते हुए, कभी घृणा करते हुए, कभी आश्चर्य करते हुए। तो कई प्रकार की भावनाएं हमारे मन में जन्म लेती हैं। उन भावनाओं के आधार पर हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो उन्हीं भावों को साहित्य में, जो ये भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को साहित्य में या फिर व्याकरण के आधार पर उसे हम रस कहते हैं। तो हिंदी भाषा में जो रस के अंग होते हैं, जो भेद हैं या फिर प्रकार हैं, वे मुख्यतः 9 हैं, किंतु उसे आज 10 माना जाता है। यहाँ पे 10 भेद दिए गए हैं। श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य, विभत्स, अद्भुत, करुण, शांत, भयानक, वात्सल्य। ठीक है, इनके अलग अलग कार्य हैं। श्रृंगार रस में प्रेम की बात की जाएगी, वीर रस में वीरता की बात की जाएगी, रौद्र रस में
किसी की रौद्रता की बात की जाएगी। हास्य रस मतलब इसमें हमें हंसने को मिलेगा। विभत्स रस मतलब डरावना। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य होगा। करुण रस मतलब हमें दुख होगा या फिर उदास कविता को पढ़कर हमें दुख दर्द का अनुभव होगा। शांत रस मतलब किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होगा, एकदम शांत चलेगा, कोई सीख ज्ञानात्मक चीज होगी। ठीक। भयानक, भयानक का अर्थ मतलब भयानक से आप समझ सकते हैं वात्सल्य मतलब ममता। किसी माता के द्वारा पुत्र को या फिर अपने बच्चे को ममता किए जाने का अगर जिक्र हो किसी कविता में, उसे बताया गया हो तो वहां पे वात्सल्य रस होता है। तो अब कविता की कुछ पंक्तियों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। पाठ में पंकज कोश में भृंग फंसियो वाली जो पंक्ति है, इस छंद में जीवन की निरर्थकता बताई गई है। मतलब निरर्थकता का ज्ञान हमें प्रदान किया गया है। ये जो छंद है, ये जो कविता है, उसमें जीवन की निरर्थकता का ज्ञान हमें कराया गया है। मतलब जीवन कोई सार्थक नहीं है, निरर्थक है, काल ही सत्य है। ठीक है, इस प्रकार के हमें ज्ञान बताया गया है। लेकिन उसमें हमें ना तो कोई प्रेम की बात दिखी, ना किसी की वीरता की बात, ना कोई रौद्र रूप दिखा, ना ही कुछ हंसी आई, ना ही कुछ हमने डरा, ना ही हमें कुछ आश्चर्य हुआ, ना ही हमें कुछ रोना गाना आया, ना कुछ भयानक था, ना ही किसी की ममता थी। तो था क्या? केवल शांति पूर्वक एक ज्ञान की बातें हमें इस कविता के माध्यम से बताई गई, इसलिए यहाँ पे शांत रस है। अतः यह शांत रस की रचना है। इसी तरह सखी हम काह करें कित जाएं, इस छंद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट हो रहा है। अतः यह श्रृंगार रस, यहाँ श्रृंगार रस विद्यमान है। तो जहाँ प्रेम की बात की जाती है वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं, एक वियोग श्रृंगार रस, एक संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में किसी प्रकार के दुख दर्द या फिर पीड़ा की बात नहीं होती है, किसी के बिछड़ने की बात नहीं होती है, किंतु वियोग श्रृंगार रस में किसी के बिछड़ने पर प्रेम के बारे में बताया गया होता है, तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, उक्त प्रकार के छंदों के एक एक अन्य उदाहरण शिक्षक से पूछकर लिखें व समझें। मैं इसके एक एक उदाहरण आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिए उदाहरण देखते हैं। श्रृंगार रस का उदाहरण लिख सकते हैं। पहला उदाहरण आप लिख लीजिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। और अगर एक और लिखना चाहें तो दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैध मिला नाही कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटय जब वैध संवलिया होई। अब हम बात करेंगे अगले जो शांत रस की बात की गई थी उसके बारे में बताने का प्रयास करता हूं। शांत रस का उदाहरण बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। और एक लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो ये उदाहरण थे शांत रस और श्रृंगार रस के। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी प्रश्न उत्तर थे वे समाप्त हो गए। योग्यता विस्तार के प्रश्न आप स्वयं से हल करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके शेयर करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।